उस पहाड़ पर जहां भूतों का डेरा रहता है, जहां आत्माएं भटकती हैं। और मेरे बिल्कुल सामने ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और इस पेड़ में ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी जो आपको विचलित भी कर सकती। सीधी सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही, 700 सीढ़ियाँ भी चढ़नी बाकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें भी थोड़ा डर लग रहा है। शाम का समय हो, आपको ये घना जंगल देख रहे हैं और ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं चारों तरफ। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वही लोग नज़र आएंगे जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई है। देखिए हम लोग काफ़ी थक चुके हैं और अभी सीधी सीढ़ियाँ हैं पर थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। अब अंधेरा होने से पहले हमको पहुँचना है, क्योंकि अब प्रेत पर्वत पर हम लोग हैं। तो प्रेतों को कैसे मुक्ति मिलती है, यहाँ पर आकर प्रेतों को कैसे बांध दिया जाता है और फिर वहाँ से इनको मोक्ष कैसे मिलता है। ये एड़ी है, ये अंगूठा है, दक्षिण दिशा की ओर है। जितने फोटो वगैरह देख रहे हैं, हाँ। ये सब अकाल मृत्यु का है। अच्छा। आग लगा के, जहर खा के, एक्सीडेंट से, छत से, पेड़ से, दुर्घटनाग्रस्त होके, रोग से पीड़ित होके, किसी को ससुराल में मार दिया। कई लोगों के शरीर पे कहते हैं प्रेत आत्माएं चढ़ी हुई है, वो लोग भी आते हैं। हाँ, वो लोग भी आते हैं। अच्छा। उनका आके इनका परिक्रमा करेंगे, घर से देवता का आवाहन करके लाते हैं, पितरों का नारियल में बांध के हैं। वो यहीं उनका शरीर पर आता है, खेलता है, खूब बोलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के उस पहाड़ पर जहां भूतों का डेरा रहता है, जहां आत्माएं भटकती हैं। और मेरे बिल्कुल सामने ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, माना जाता है कि जितनी आत्माएं यहाँ भटकती हैं शायद ही उतनी आत्माएं आपको मिलेंगी। क्या है रहस्य और यहाँ जो आत्माएं आती हैं उनको मोक्ष कैसे मिलता है, उसकी सारी कहानी आपको समझाएंगे। धीरे धीरे चलते हैं और आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपको हैरान परेशान कर देगी। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और इस पेड़ में ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी जो आपको विचलित भी कर सकती हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग की फ़ोटो टंगी है। ये आम फ़ोटो नहीं है, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनकी मौत हो चुकी है और अब इन लोगों की फ़ोटो यहाँ टांगी गई है क्योंकि इनका यहाँ पर पिंडदान किया गया है। सारी कहानी है पिंडदान की। यानी कि ये जो पूरा प्रेतशिला जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा पहाड़ है, ऐसे लोग जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उन लोगों का पिंडदान गया जी में प्रेतशिला में विशेष तौर पर किया जाता है। आगे की कहानी ज़रूर आपको दिखाएंगे, वीडियो में पूरा बने रहिए। देखिए यहाँ सब सीधी चढ़ाई है, सीधी सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही, 700 सीढ़ियाँ भी चढ़नी बाकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें भी थोड़ा डर लग रहा है। शाम का समय हो रहा है और देखिए बगल में हमें और तस्वीर देखिए जहाँ पर कई लोगों की फ़ोटो टंगी है। इन सभी की मौत हो चुकी है और इनके परिवार वालों ने इसी पर्वत पे इनका पिंडदान किया है क्योंकि इनकी आत्मा अभी तक भटक रही थी। देखिए ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तस्वीरें बहुत ऐसी होती जाएंगी कि आपको भी कहीं ना कहीं डर लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और सब कुछ आपको दिखाते हैं, करीब से दिखाते हैं। और पिंडदान अगर यहाँ किसी ने कर दिया तो कैसे वो आत्मा मुक्त होती है वो भी बताएंगे आपको। चलिए देखिए कई परिवार हैं जो पिंडदान करके लौट रहे हैं और आसपास आप देखिए चारों तरफ घना जंगल है। आपको ये घना जंगल देख रहे हैं और ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं चारों तरफ। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वही लोग नज़र आएंगे जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई है। तो यहाँ पे ऐसे जो गया शहर है, विष्णुपद मंदिर है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी है और ये सारे लोग जो लौट रहे हैं देख पा रहे हैं आप कि सब लोग अपना पिंडदान करके वापस घर को जा रहे हैं। रात ना हो जाए उससे पहले सब लोग घर वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि कोई भी इस पहाड़ी पर रात में नहीं रुकना चाहता है। देखिए गया जी क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है, लेकिन यहाँ इस पहाड़ी की कई ऐसी कहानियाँ हैं जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा डर भी रहता है। आगे और बढ़ेंगे और अंदर ऊपर जाके दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे नज़ारा कैसा है, लोग कैसे वहाँ पिंडदान करते हैं। देखिए हम लोग काफ़ी थक चुके हैं और अभी सीधी सीढ़ियाँ हैं पर थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। अब अंधेरा होने से पहले हमको पहुँचना है क्योंकि रात में इस पहाड़ में रुकना खतरे से खाली नहीं है।
तो फाइनली हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, देखिए सामने एकदम सामने ये हमें वेदियाँ दिख गई। तो इन वेदियों पर यहीं पर बिल्कुल पिंडदान होता है और बगल में देखिए यहाँ माता काली का मंदिर भी है, यानी कि कोई भूत पिशाच आपको परेशान ना करे, इसीलिए जगह जगह मंदिर है। और इसको बिल्कुल बगल में ये नज़ारा तो आप देखकर हैरानी हो जाएंगे। देखिए इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपको पूरे गया क्षेत्र का जो खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, दूर दूर तक आपको पहाड़ियों की एक जो है श्रृंखला नज़र आएगी और हरियाली इस कदर है कि पूछिए मत। तो यहाँ तक जो चढ़ाई है बहुत कठिन थी, लेकिन चढ़ने के बाद जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिलकश नज़ारा है। लेकिन अब प्रेत पर्वत पर हम लोग हैं, तो प्रेतों को कैसे मुक्ति मिलती है, यहाँ पर आकर प्रेतों को कैसे बांध दिया जाता है और फिर वहाँ से इनको मोक्ष कैसे मिलता है। देखिए यहाँ पर पंडित जी हैं जो यहाँ पे पिंड दान करवाते हैं और जब यहाँ पितृपक्ष मेला लगता है तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, हज़ारों हज़ार लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में घटनाएँ हो जाती हैं और फिर उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो वो आत्माएं भटकती हैं, परिवार वालों को भी कई बार परेशान करती हैं। तो उस तरह के परिवार के लोग ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। देखिए हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये पूरा वेदी है जी, यहाँ पर पंडित जी हैं। प्रणाम पंडित जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम मनोज धामी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप यहाँ कितने सालों से हैं? ये प्रेत पर्वत है, हमारे पूर्वजों का चला हुआ आ रहा है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जो आत्माएं भटक रही हैं, जो आत्माएं परेशान हो रही हैं या कुछ आत्माएं घर वालों को परेशान कर रही हैं, वो आत्माएं बांधी जाती हैं फिर मुक्त की जाती हैं। कैसे होता है सब कुछ? उसका क्रिया होता है, उसका श्राद्ध होता है। पहले फल्गु पिंडदान होता है, उसके बाद नीचे है एक ब्रह्म कुंड वेदी, इस पहाड़ के नीचे में, वहाँ पिंडदान होता है और एक पिंड ऊपर में होता है, यहाँ बैठ के श्राद्ध होता है इस स्थान पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो श्राद्ध होता है उसकी क्या प्रक्रिया है? कैसे परिवार जो आते हैं? यहाँ सारे परिवार लोग आते हैं, जिनके घर वाले लोग श्राद्ध करने के लिए आते हैं, वो सारे फैमिली आते हैं, आके यहाँ बैठ के विधि विधान विधि के द्वारा। क्या विधि है? विधि बताइए। पिता पर पिता, विध पर पिता, सभी के नाम से 1484 कुलों का उद्धार है ये। अच्छा। और यहाँ भगवान ब्रह्मा जी का चरण है। श्राद्ध करने के बाद पिंड को स्थापित इसी ब्रह्मा के चरण में किया जाता है। अच्छा। कि जो भी प्राणी हैं, जो भी गुजरे हैं, चाहे वो अकाल मृत्यु हो या स्वाभाविक मृत्यु हो, यहाँ दोनों का मुक्ति का स्थान है। इसी में भगवान ब्रह्मा का चरण है और 3 सोने का लकीर है, सुवर्ण, सोने का रंग के जैसा, जो पत्थर स्वरूप होके अभी भी वर्तमान 3 लकीर मौजूद है। सो यहाँ देखिए, आइए हम आपको दिखा रहे हैं जी। तो थोड़ा दर्शकों को दिखाएंगे, जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 लकीरें हैं। अभी शाम हो गया ना, तो देखिए यहाँ पर हमको एक ये लकीर है, एक ये है और एक ये है इसी के बगल में, और एक यहाँ एड़ी पर है। ये बिल्कुल हम भी देख पा रहे हैं। हाँ, 3 लकीर और ये भगवान ब्रह्मा का चरण है। ये एड़ी है, ये अंगूठा है, दक्षिण दिशा की ओर है। हाँ, ब्रह्मा का मात्र 2 ही जगह पूजा है पूरे हिंदुस्तान में, एक यहाँ और एक पुष्कर राजस्थान। अच्छा, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, हम लोग थोड़ा सा आपको वो शिला दिखाते हैं जहाँ। अच्छा, यहाँ पर है। पहले पिंड देने के बाद ये साक्षी विष्णु भगवान है। अच्छा। आई विटनेस जिसको कहा गया है। यहाँ नमस्कार करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है। ये जितने फोटो वगैरह देख रहे हैं, ये सब अकाल मृत्यु का है। आग लगा के, जहर खा के, एक्सीडेंट से, छत से, पेड़ से, दुर्घटनाग्रस्त होके, रोग से पीड़ित होके, किसी को ससुराल में मार दिया, कोई बॉर्डर पर मर गया, अनेक प्रकार के हैं। ये सब उन्हीं लोगों का ये फोटो है। ये भगवान विष्णु हैं, ये साक्षी हुए हैं, गवाह कि आपने यहाँ पिंड दिया। और एक शिला है, प्रेतराज का शिला। ये मरीचि ऋषि की पुत्री थी धर्मवर्ता, उसका नाम था शिला, जो श्राप से ये पत्थर हो गई। अच्छा। हाँ, यहाँ पिंड देने के बाद वहाँ सामने विष्णु भगवान को साक्षी करने के बाद ये शिला का परिक्रमा करना पड़ता है। ये सत्तू है इसमें? हाँ, सत्तू है। यहाँ सत्तू छीटा जाता है, पहले पितृ के लिए, उसके बाद अकाल मृत्यु के लिए। जो सत्तू लाते हैं घर से, चने का, जौ का, गेहूं का,
मिक्स करके जेके चित प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम ते सर्वे तृप्त मायंतु सत्तु भी तिल मिश्रिते। उड़द सतुआ पितरों को पैठो, उड़द सतुआ प्रेतों को पैठो। जैसे हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर जब पिंडदान होता है तो प्रेत आत्माओं को साथ साथ प्रेत आत्माएं भी आ जाती हाँ, होंगी। सभी का यहाँ सभी का मुख्य है। वो भी मतलब कई लोगों के शरीर पे कहते हैं शरीर प्रेत पर आत्माएं चढ़ी हुई है, वो लोग भी आते हैं। हाँ, वो लोग भी आते हैं। अच्छा। उनका आके इनका परिक्रमा करेंगे, घर से देवता का आवाहन करके लाते हैं, पितरों का नारियल में बांध के हैं। वो यहीं उनका शरीर पर आता है, खेलता है, खूब बोलता है और उसका मोक्ष हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेतशिला में मतलब कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कहते हैं प्रेत आया होता है, चढ़ा होता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आम इंसान के बस से बाहर की बात है। तो भूतों से डर कहीं ना कहीं लगता होगा इस पर्वत पे आके। क्या रात में कई ऐसी घटनाएं कोई घटी हैं कि लोगों को भूत दिखे हों, क्योंकि यहाँ प्रेतों का पर्वत है? नहीं, ये सब मन को किसी को भयभीत करने का ये सब रहता है। भूत प्रेत से आज के डेट में किसी को भय नहीं है। आज का मनुष्य से भय यानी यहाँ भूत होकर भी यहाँ भय नहीं तो है। मुक्ति का स्थान है। भूत है कहाँ? भूत मुक्त हो गया। भूत वो अपना जोनी से मुक्त हो गया, वो तो ब्रह्मलोक में चले गए, विष्णु लोक में चले गए। तो भूत रहा कहाँ? शरीर पे जो रहते हैं ना। पूछते। तो देखिए यहाँ पे ये लोहे की सीढ़ी, ये किस लिए पंडित जी? मतलब ये घर का जो देवता उन लोग का रहता है, देवता रहता है, वो देवता को आवाहन करके बांध के ला के उसको यहाँ विसर्जन कर दिया जाता है। समझ गए ना? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर प्रेतशिला में किस तरह से मोक्ष मिल जाता है प्रेत आत्माओं को जो भटकती रहती हैं। और ये जो पूरा पर्वत का आपको नज़ारा हमने दिखाया और साथ ही साथ आपको ये बताने की कोशिश की कि ये प्रेतों का पर्वत प्रेतशिला होने के बावजूद कितना धार्मिक है, कितना आध्यात्मिक है। क्योंकि जीवन और मृत्यु जो एक जगह मिलते हैं उसे प्रेतशिला कहते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद यहीं से वो प्रारंभ होता है जिसे जन्म कहते हैं। तो प्रेतशिला अपने आप में बहुत अद्भुत जगह है और सनातन धर्म की एक ऐसी जगह है जो शायद ही कहीं देखने को मिले। गया जी धाम में ये जगह अपने आप में बहुत पौराणिक है, काफ़ी महत्व वाली है। इस खबर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें आज मालूम पड़ी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।